हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अकाउंटिंग में लेसन 2 यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के बारे में। कि अगर जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते समय हमने ये सीखा अभी तक कि किस ट्रांजैक्शन को हम किस टाइप से डेबिट करेंगे और किस टाइप से क्रेडिट करेंगे, कैसे अकाउंट आते हैं और कैसे अकाउंट आने के बाद हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे और हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया, उसका बैलेंस हमने डेबिट और क्रेडिट का बराबर कर दिया, लेकिन बाद में उसका अगर हमको रिपोर्ट तैयार करना, एक स्टेटमेंट तैयार करना हो तो वो हम किसके माध्यम से तैयार करेंगे? फाइनल अकाउंट के माध्यम। किसके माध्यम से? फाइनल अकाउंट के माध्यम से। अब इसमें देखिए कह रहा है सबसे पहले कि फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। जो कब बनाया जाता है? फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। आप लोग एक फाइनेंशियल ईयर पढ़े हैं ना? एक फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? एक अप्रैल से और खत्म कब होता है? 31 मार्च। इनके स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल को और खत्म कब हो जाएगा? 31। क्लियर सबको ना? तो आपने एक साल तक जितना भी काम किया तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में आपको क्या करना होगा? स्टेटमेंट तैयार करना होता है। वही आपका क्या कहलाता है? फाइनल अकाउंट। क्या कहलाता है? फाइनल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है कि जितने भी आपके फाइनल रिजल्ट निकलेंगे वो आपका क्या करेगा? एक फाइनेंशियल टर्म यानी कि कंडीशन के रूप में दिखाई दिखाई देगा। अगर किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। अगर जो आप जब भी कोई बिजनेस में जाएंगे ना, उसका फाइनल अगर जो आप स्टेटमेंट निकालेंगे उसके कितने पक्ष हो जाएंगे? पहला कह रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। कि पहला या तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है। और जब अगला आएंगे दूसरा कह रहा है बैलेंस शीट। अगला हमारा क्या होगा? बैलेंस। तो अभी हम लोग को इसमें दोनों जाना है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, और इसमें हम लोग को फिर जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या। तो ट्रेडिंग में देखिए कह रहा है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? गुड्स की परचेज और सेल से। आपने अपने बिजनेस में कितना लगाया, आपने अपने बिजनेस को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में कितना आपने खर्च किया, उससे उसको कोई मतलब नहीं। सिर्फ मतलब किससे है कि आपने कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेचा। वो आपका अकाउंट क्या कहलाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहलाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। जो कह रहा है क्या? जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस को, ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो चीज आता है। पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट और उसका आता है ग्रॉस लॉस, और अगला हमारा आता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो जब भी हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट बस एक ही दर्शाएगा कि आपने खरीदा कितना में और बेचा कितना। आपके किसी एक्सपेंस का उसमें कोई जिक्र नहीं हो। कि अगर जो आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और बेचा आपने उसको 200 में, आखिर खरीदते समय, अपने बिजनेस को मैनेज करते समय इस 100 रुपए को आपने कुछ और भी तो पैसा लगाया होगा ना। आ रहा समझ में ना? तो वो उसका समरी नहीं रखता है, सिर्फ ये रखता है कि आपने खरीदा कितना में और बेचा कितना। वही आपका रिपोर्ट क्या कहलाता है? ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। और वही ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और ग्रॉस लॉस क्या है? तो लगभग पहले वो लोग बता दें जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो लोग रिवीजन कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और ग्रॉस लॉस क्या है? हम्म, बताओ जी आशीष। आईडी कार्ड। किसी को आईडी कार्ड नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा, किसी और को लगा? हमारा जी, हमारा आईडी लगा दे। अब समझ लीजिए, बैठ जाओ। तुम बता दो जी संदीप, बताओ इन लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस लॉस क्या है? बैठ जाओ, बता दे रहे समझ। अब देखिए आप क्या, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस।
तो समझिए इसमें पहले यही कहा जा रहा है कि परचेज और सेल से संबंधित होता है। आगे देखिए आप कह रहा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता, कि आपने उसमें उसको कमाने में कितना एक्सपेंस किया इसको शामिल नहीं किया जाए, ना ही आपने अपने बिजनेस जो पैसा लगाया उसको शामिल किया जाए, सिर्फ यही शामिल हो आपने खरीदा कितना में और बेचा कितना। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी गुड्स को खरीदा कितने रुपए में, 1000। इसका है जी बंद करो। आपने खरीदा कितने रुपए में, 1000, और बेच दिए सपोज करिए आप कितने रुपए में, 2000। कितना में बेच दिए, 2000। तो आपने खरीदा 1000 और बेचा कितना, 2000। तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1000। तो यही फिलहाल के लिए 1000 आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ग्रॉस क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई एक्सपेंस शामिल नहीं। जब हम इसमें से एक्सपेंस को निकालेंगे ना, और जो नेट पैसा बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या, ये समझ लीजिए कि जिसमें आपके परचेज और सेल से संबंधित होगा, जिसमें कोई एक्सपेंस शामिल नहीं होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अब सपोज करिए आपने 1000 में खरीदा और बेचते समय आपने इसको कम दाम करके बेच दिया, क्योंकि आपने इसको बेच दिया कितने रुपए में, 8। कितने में बेच दिए, 8। अब 800 में जब जाएंगे तो माइनस में आएगा आपका कितना, 2। तो आपका लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें एक्सपेंस और जोड़े और भी तो आएगा ना, एक्सपेंस अभी शामिल नहीं है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस लॉस कहलाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या और ग्रॉस लॉस क्या समझ आ रहा है ना। जब भी पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रॉफिट जिसमें कोई एक्सपेंस शामिल नहीं हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्लियर सबको ना। अब जब नीचे जाएंगे ना तो ट्रेडिंग अकाउंट का ना आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, फॉर्मेट। इससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो एक्सपेंस होते हैं, दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, जो प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, और इनडायरेक्ट का मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से किया। चलिए अब इसमें सबसे पहले दे रहा है इसका फॉर्मेट में क्या, टू ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होगा, उन्होंने बताया था ना, जब स्टार्ट के उसमें बताया था हम, दो चीज होता है, एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। पहला क्या होता है, ओपनिंग, और दूसरा क्या होता है, क्लोजिंग। तो जब अगर हमारा फाइनेंशियल सपोज करिए 1 अप्रैल 2022 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2022 से कहां तक जाएगा, 2023 आएगा ना, यानी कि 31 मार्च 2023, यही जा रहा है ना। तो सपोज करिए कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ गुड्स खरीदा और वो गुड्स अगले साल के लिए रह जा रहा है। अब ऐसा तो थोड़ी है कि जैसे 31 मार्च आए उस दिन तक आपके बिजनेस का सारा वस्तु खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है ना, कुछ वस्तु बच जाएगा। तो जो गुड्स रह जाएगा, जो स्टॉक रह जाएगा, वही इस साल के लिए वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोजिंग का। आ रहा समझे ना। और आने वाला फाइनेंशियल ईयर, आने वाला क्या होगा, तो अब 1 अप्रैल 2023 होगा ना, और खत्म कब होगा, 31/2024। खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024। अब ध्यान दीजिए आप, तो ये पिछले साल का जो स्टॉक रह गया है उस साल के लिए क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, और ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। ये क्लोजिंग और ओपनिंग समझा रहा है ना, यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे 100 पीस खरीदा था, तो क्या 100 पीस टोटली थोड़ी बिक जाए, कुछ ना कुछ रह जाएगा ना। मान लेते हैं कि हमारा कितना क्वांटिटी रहेगा, 30 क्वांटिटी। ये 30 क्वांटिटी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होगा, क्लोजिंग होगा, और यही 30 क्वांटिटी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। सबसे पहले क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक, कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था ना, तो आपने अपने बिजनेस में क्या लगाया, ओपनिंग लगाया था। उसका साथ आपने परचेज भी किया था, और उस परचेज को आपने क्या किया था, रिटर्न भी किया था। दिखा सबको ना। और फिर जब नीचे आते आपका टू डायरेक्ट एक्सपेंस, आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किया, जैसे कुछ आपने भाड़ा दे दिया, कुछ कैरी चार्ज दे दिया, कुछ फ्रेट दे दिया आपने, और ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस, कि आपने फैक्ट्री के कुछ एक्सपेंस भी दे दिए, आपने उस गुड्स पे एक्सपेंस किया है। अगर टू ग्रॉस प्रॉफिट, कि बाकी जो आपका डिफरेंट आएगा वही आपका क्या होगा,
ग्रॉस प्रॉफिट। अगर जो आपका इस साइड आएगा तो आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और जो इस साइड आएगा तो आपका क्या होगा, ग्रॉस। यहाँ पे एक और चीज समझा दे, समझ लीजिए कि जब आपको प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट या जब लॉस निकालना होता है, हम क्या करते हैं, सेल में, इसमें से सेल्स में से माइनस करते हैं किसको, परचेज। किसको माइनस करते हैं, परचेज। क्योंकि अगर जो आपने खरीदा था 100 रुपया में और बेचा 200 में, तो जब 200 में से 100 रुपया को माइनस करें तभी तो आपका पता चलेगा ना कि कितना आपका प्रॉफिट और कितना आपका लॉस। आ रहा है समझ में ना। तो सेल में से परचेज को माइनस करने पर यदि प्लस में जा रहा है तो आप प्रॉफिट में है, और यदि माइनस में जा रहा है तो लॉस। और आगे इधर क्या रहा है, क्या 22 से, कि आपने सेल कितने रुपए का किया, रिटर्न कितना लिए, पाई क्लोजिंग स्टॉक, इस साल के लिए आपका क्लोजिंग कितना रह गया, और अगर आप क्या ग्रॉस, कि आपका टोटल ग्रॉस लॉस कितना हो। ये इसका क्या है, फॉर्मेट। जैसे आप नीचे देखेंगे ना, तो नीचे आपको कुछ अमाउंट के साथ दिखाया गया। तो ये यहाँ तक समझा ना ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको ये दे रहा है अमाउंट के साथ, अमाउंट दिख रहा है सबको ना। यानी कि ओपनिंग आपने कितने रुपए का किया, 15,000। परचेज कितने रुपए का किए, 80,000 का। आपने उसको सेल कितना में कर दिया, 1,25,000। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आपने सेल्स रिटर्न, उसको रिटर्न कितना में किया, 8,000 में। फ्यूल आपने कितने का खर्च किया, 500। ऑक्टे आपने कितना दिया, 800। फिर आया कह रहा है यहाँ पे रेंट आपने कितना दिया, 50। पैकिंग मटेरियल्स कितना लगा, 2,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा आपका, 12,000। आपने परचेज को रिटर्न किया कितना, 5,000। और वेजेज आपने दे दिया कितना, 7,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने कितना कर दिया, 12। यानी कि इन सभी को आप पार्टिकुलर के रूप में रखेंगे ना, तो यही आपको बताएगा कि टू ओपनिंग स्टॉक, और फिर क्या होगा, पर्च। यानी कि आपने खरीदा कितने रुपए, ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका, 15, और आपने परचेज कितने का किया, 80, जिसमें से आपने 5,000 क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो टोटल आपका कितना बच जाएगा, 75। समझाने के लिए इसका फॉर्मेट हम एक्सेल बना के दिखा देते। कहाँ पे आ गए, एक्सेल पे। और एक्सेल पहले हम फॉर्मेट बना लेते। क्या कहा गया जी, पहले हम कहाँ गए, नोट्स में देखिए। नोट्स में यही है ना। सपोज करें कि आपका मेन हेडिंग हो गया, आपने ऐसे मेन हेडिंग बना ली, सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ क्या कर लेते हैं, बड़ा हो गया है ना। अब देखिए हमको क्या करना होगा, ऐसे जितना कॉलम दिया है ना उतना कॉलम बना लेना होगा। पहला किसका, ये पार्टिकुलर का, और दूसरा अमाउंट। हमने यहाँ पे एक कॉलम बना लिया किसका, पार्टिकुलर, और दूसरा यहाँ बना लेंगे किसका, यहाँ बनाते हैं अमाउंट। फिर एक और बन जाएगा ना, एक और यहाँ बनेगा पार्टिकुलर, और दूसरा किसका रह जाएगा, अमाउंट। इन सबको सेलेक्ट करके हम कर लेते हैं बॉर्डर। आप लोग एक्सेल पढ़े हैं ना, कितने लोग पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं। हाँ तुम नहीं पढ़े। अब उसके बाद से पहले आपका क्या करा, टू ओपनिंग स्टॉक, कि आपने जब अपना गुड्स खरीदा था तो कितने रुपए में खरीदे, तो आपको अमाउंट यहाँ पे भरना हो। तो कितने रुपए में खरीदे थे, 15,000। देखिए हम यहाँ पे भर दिए कितना, 15। टैक्स दिख रहा है सबको ना जी, क्या कर दें, चलो हेडिंग बोल्ड कर दे ताकि पता चले कि हाँ यही हेडिंग। अब सही है ना। अब हमने ओपनिंग यानी कि अपना ओपनिंग स्टॉक कितना लगाया था, 15। अगला कह रहा है कि आपने परचेज भी किया था कितने रुपए का, परचेज किए थे हम 80,000 रुपये। तो यहाँ पे हम भर लेंगे कितना, परचेज। और ध्यान रखिए परचेज का आप इस वाली लाइन में मत भरिएगा अमाउंट। आया समझे ना। क्यों नहीं भरेंगे अभी हम बता रहे हैं, हम जस्ट इसके बगल में जो कॉलम छोड़े हैं ना, यहाँ पे भर लेंगे कितना, 80,000। हो जाएगा ना।
प्लस आपने क्या किया, परचेज रिटर्न कर दिया। क्या कर दिए, परचेज रिटर्न कर दिए। कितने रुपए का, 5,000 का। हाँ हाँ 50,000 कर दो, 5। अगला, अगला कर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया कितना, अगला हमने यहाँ पे ले लिया डायरेक्ट एक्सपेंस। कितने रुपए का हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद क्या निकला हमारा, क्रॉस पर। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंस कितने रुपए का हुआ है, 20,000। और उसका अगला हमारा आ जाएगा क्या, टू क्रॉस। इधर का हो गया है ना। अब हमको आ जाना है इस वाले साइड। अब यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या, नहीं अमाउंट अभी नहीं देना है हमको ना, डिफरेंट निकालना है हमको, तब तो पता चलेगा ना। जो डिफरेंट आएगा वही हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस है। दूसरी बार हम आगे कहाँ पे, अगला हमारा क्या दिया, बाई। आपने सेल कितने रुपए का किया है, 1,25,000। यहाँ पे लिख लीजिए, आपने सेल किया 1,25,000। फिर आपने सेल्स रिटर्न भी तो किया है ना। आप सेल्स रिटर्न कितने का किए, 8 हो जाएगा। और उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो अगला आपका दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक रख लीजिए। तो ये आप टाइप कर लिया, यहाँ पे कितना 8,000 दिया, रिटर्न किया है ना। और क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया है, 12 हो जाएगा। फिर अगला एक और इसमें कुछ दिया है। अब अमाउंट आप लोग जोड़ लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जब आएंगे ना, इक्वल टू करिए, और 80,000 का सामान आप खरीदे थे, उसे 5,000 रिटर्न कर दिए, कितने रुपए बचेगा, 75। इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट कर क्या कर लेंगे, माइनस 5,000 को सेलेक्ट कर जब एंटर करें तो रिजल्ट आ जाए, कितना होगा, हम्म क्या, एक्सेल इक्वल टू नहीं लगेगा, टैली में इक्वल टू नहीं लगेगा। टैली में कहाँ कैलकुलेशन बताएंगे, वहां पे टैली में मत घबराओ, हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे, माइनस करके फिर इसको सेलेक्ट और क्या कर लेंगे, तो टोटल आपने अभी आपका कितना रह जा रहा है से, 1,17,000। क्योंकि आपने बेचा कितने में था, 1,25,000, और आपने 8,000 वापस ले लिया, तो फिर कितना बच जाएगा, 1,17,000। अब देखिए हम यहाँ पे आने के बाद हम लिख लेते हैं टोटल वैल्यू। क्या लिख लिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं इक्वल टू सेलेक्ट प्लस सेलेक्ट प्लस सेलेक्ट करके, तो कितना आ रहा है, 1,10,000। आगे आ जाइए यहाँ पे, इक्वल टू करिए, इसको सेलेक्ट करिए, प्लस करके इसको सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, तो कितना हो रहा है, 1,29,000। अब इसमें हमने यही बताया है ना, इस सेल वाले में सेल परचेज को क्या करेंगे, माइनस करें। और जो प्लस में बचेगा तो आप प्रॉफिट में, और अगर जो आपका माइनस में है किसमें, लॉस में, तो क्या हम इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं ना, तब तो हमारा यहाँ पे क्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ना। तो हमने क्या किया, इक्वल टू कर लिया यहीं पर बगल में, और इसको सेलेक्ट करके क्या कर लिए, माइनस टोटल परचेज को सेलेक्ट करके क्या कर लिए, तो कितना बच रहा है। अब देखिए जैसा हम यहाँ पे अन्य टाइप करेंगे ना, वैसे अपने आप हमारा दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करके हम इसको भी सेलेक्ट करके एंटर कर। अब ये भी कितना हो गया, 1,29,000। अब डिफरेंट कितने रुपए का है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट समझा रहा है। अब देखिए जैसे ये फॉर्मेट दिया है उसी प्रकार से आया है ना, बताओ क्या हुआ, क्या लॉस में कब जाएगा, कि जब आपने परचेज ज्यादा कर किया और सेल कम कर किया, तो वहां पे आपको क्या जाएगा, एक्सपेक्ट। जैसे क्या, दिखाने के लिए समझ जाओ, जैसे परचेज अभी आपने कितने रुपए किया, 80,000 का ना, और आप उसको बेच दिए कितने रुपए में, 1,25,000 में, तो ज्यादा भी रुपए में बेचे हैं ना। लेकिन वही हम कह दें ना, ये सामान हम 1,30,000 में खरीदे थे, कितने रुपए में,
1,30,000। अब देखो माइनस में आ रहा है कितना, 50। कितना आ रहा है, -50। क्योंकि तब हम यहाँ हमारे यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं रहेगा तो इक्वल टू आएगा, यहाँ पे हटा देंगे। देखो अब टोटली आपका जो देखा जाए एक तरीके से टोटल आपका माइनस में कितना आ रहा है, यानी कि यही 21 आपका टोटल इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे नहीं जुड़ेगा ये, बल्कि अब ये जुड़ जाएगा यहाँ पे क्रॉस प्लस करके यहाँ आ रहा, समझे ना। ये 21,000 आपका क्या हुआ, क्रॉस लॉस। क्लियर सबको ना। हाँ हाँ, टैली माइनस में दिखाएगा बल्कि रेट में दिखाएगा, आ रहा समझे ना। तो ये क्लियर सबको ना, बना ले जाएंगे सब लोग ने जी। अब ये अगर जो आपको अमाउंट दिख रहा होगा तो ये अमाउंट कैसे आया ये क्लियर हो रहा है सबको ना। अब देखिए जहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट अंगी से आ रहा है, अंगी से हम खुद से टाइप किए हैं, खुद से टाइप किए हैं। कहाँ से आया कि ये अमाउंट हमको ये परचेज का और ये किसका है, सेल का। तो हम परचेज किए हैं और सेल में जब माइनस किए हैं तो जो हमारा अमाउंट बचा वही हमारा क्या होगा, क्रॉस प्रॉफिट। हमने पहले ही बताया कि जब हम सेल में से परचेज को माइनस करेंगे तो अगर अमाउंट प्लस में आए हम क्या है, क्रॉस प्रॉफिट में है, समझे ना। और अगर जो हमारा क्या होगा माइनस में आएगा तो हम क्या होंगे, क्रॉस लॉस। क्लियर सबको ना, कोई दिक्कत इसमें, कर लिया सभी लोग। आप लोग ऐसे बना के ट्राई कर लिया एक्सेल पे कि जैसा हमने बनाया है ये किस प्रकार से हमने बनाया, बन जाएगा ना। थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए और कोई फॉर्मेट दिया है इसमें, डायरेक्टली अगला दिया है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी आप लोग एक चीज क्लियर कर दीजिए, अभी हमने आपको बस एक ही टॉपिक पढ़ाया, वो कौन सा था, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या, ये क्लियर हो रहा है सबको ना। यानी कि जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हो वो हमारा अकाउंट क्या कहलाता है, ट्रेडिंग। जो हमने यहाँ पे करके दिखाया इसमें हमने परचेज किया वो लिया, और जो हमने सेल किया है और सेल में से परचेज जब माइनस किए हैं जो अमाउंट प्लस में रह गया वही हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। और जो माइनस में है तो वही हमारा क्या है, ग्रॉस लॉस। क्लियर सबको ना। आज आप लोग यहाँ तक पढ़ करके आइएगा, बाकी अगली क्लास में आपको बताएंगे किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के।